चलती चली जा रही है, जाकर के वही टूटे हुए खटोला पर बैठी है महाराज, उस दिन का याद कर रही है। इधर महाराज घोड़े पर सवार होकर के उस जंगल की तरफ चले हैं। क्या देखा है कि हिरण को देखा, और जब हिरण को देखा है उसी समय उसी हिरण के पीछे पीछे महाराज दौड़ देते हैं, भागते चले जा रहे हैं। इधर संध्या का वक्त हो गया। मंत्री जो था, मंत्री लौट आता है, जाकर के सुरची से कहा है कि रानी साहिबा, महाराज जो है उस घोड़े के पीछे दौड़ रहे हैं। मैया ने कहा है तुम अपने घर जाओ, जाकर के, क्योंकि हमारे पति कहीं नहीं जाएंगे, वो शाम के घर आएंगे। जब संध्या का वक्त हो गया, उसी समय घोड़े को लौटार करके जैसे सुरची के पास आए हैं तो सुरची ने कुंदी को लगा लिया, सो जाती है, आवाज नहीं सुन पाई। उसी समय महाराज के दिमाग में एक बात आती है, और जब बात आती है कि आज हम अपनी बड़ी रानी के पास जाएंगे। जब ये कहा कि मैं बड़ी रानी के पास जाएंगे, उसी समय घोड़े को लौटार दिया है। जब घोड़े को लौटार दिया है, जाकर के बड़ी रानी के पास पहुंचे हैं तो बड़ी रानी वही टूटे हुए खटोला पर बैठी थी। मैया सुनीति जग रही थी। महाराज ने जैसे ही कहा सुनीति कुंदी को खोलो, तो सुनीति ने समझ लिया है कि मेरी सौत ने हमारे पति को मारने के लिए भेजा है। महाराज ने कहा है सुनीति किवाड़े को खोलो, देखो कौन आया है। जब कुंदी को खोला है, जैसे महाराज को देखा तो मैया सुनीति महाराज को लेकर के जाती है, वही टूटे हुए खटोला पर बैठा लिया है। जब टूटे हुए खटोला पर बैठा लिया है, महाराज ने एक बात कही है, रानी कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है। उसी समय मैया के पास में एक जौ की रोटी रखी हुई थी, और जौ की रोटी लेकर के आई है, उसी पर नमक रख करके जैसे महाराज ने देखा तो महाराज कहने लगे हैं सुनीति तू इसका भोजन करती है? बोले हाँ। जो किस्मत में लिखा है महाराज उसे कोई टाल नहीं सकता, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। इधर महाराज कहने लगे हैं सुनीति धन्य हो तुम्हें, तुमने अपने पैरों से ही कुल्हाड़ी वाली है, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। आज सारी रात बैठ करके बातचीत की है, जैसे ही सवेरा हुआ महाराज पास से चले हैं तो मैया सुनीति कहने लगी है महाराज मुझे भूल मत जाना। इधर महाराज जाकर के जैसे सुरची के पास में पहुंचे हैं, विद्वान तो ये बताते हैं महाराज वही रात्रि में मैया सुनीति गर्भ धारण कर जाती है। जैसे ही सुरची के पास में आए हैं, जैसे सुरची ने देखा है तो एकदम से झुलझुलाती हुई महाराज से कहने लगी है महाराज मुझे पता है तुम कहाँ गए थे, हमारी सौत के घर गए थे। महाराज ने कहा है सुरची तुझे ये पता होना चाहिए सारी रात हो गई यहाँ पर लेटे लेटे और तू कह रही है कि सुनीति के पास गए थे। महाराज ने जैसे कहा उसी समय सुरची ने महाराज को महलों में प्रवेश किया है। इधर मैया सुरची भी गर्भ धारण कर जाती है। जब दोनों माताएं गर्भ धारण कर जाती हैं, वक्त आने पर मैया सुनीति के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया है जिसका नाम पड़ा है
ध्रुव। इधर सुरुचि ने भी एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम पड़ा है उत्तम। फर्क इतना है कि जो सुनीति का बालक है वो जो जमीन पर लेटा हुआ है, टूटे खटोले पर लेटा है, और जो सुरुचि का बालक है वो सुंदर से महलों में लेटा है। क्योंकि दोनों की किस्मत अलग अलग है। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, जाए भवन में एक से चल रही चिता, डाली जाए भवन एक वृक्ष की दो डालियां हैं और दोनों की किस्मत अलग अलग है। एक डाली हवन के काम आती है और एक डाली चिता में जाती है। महाराज बताया है किसी ने, के दो बेटे होते हैं लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हुआ करती है। कोई तो बेटा नौकरी करता है तो कोई घर पे हल चला रहा है। दोनों की किस्मत महाराज अलग अलग हुआ करती है। वैसे ही महाराज उत्तानपाद के दो बेटे हैं। एक तो बेटा पालने में झूल रहा है और एक पत्तों पर पड़ा है। बताया है